न्यूज़ 18 इंडिया लेना देना नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है ये जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो बहुत हार्श होती है? क्योंकि हमने सपा बसपा मिलते हुए देखे, अगर हम दिल्ली के अलायंस में भी देखें तो आप और कांग्रेस अगर मिल भी जाती है तो वोट शेयर के लिहाज से बहुत पीछे है। ना देखिए, सबसे पहली बात तो आपसे एक बहुत अहम बात करना चाह रहा हूं कि हो सकता है कि आपकी नजर में अपोजिशन कमजोर हो सकता हो आपकी नजर में अपोजिशन कम सीटें जीते, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी ना है कि जो कमजोर है वो मैदान छोड़ के भाग जाए। सही बात। हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से टक्कर देंगे। जीत और हार का फैसला ऊपर वाले के हाथ में होता है। मेरा अपना मानना यह है कि हमको जीत मिले या हार मिले यह मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें यह गलत बात है। लड़ना तो है सर, आप हमको कम करके आंक रहे हैं, छोटा करके आंक रहे हैं, बिल्कुल आंकिए, आपका हक है, आप जो दिल चाहे करिए, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अभी गठबंधन में नहीं हैं। हां, एक तकलीफ है मुझे, जो बड़ी तकलीफ है, जो यहां आपके जरिए से मैं समाज में, देश में, प्रदेश में और बाकी दलों तक पहुंचाना चाहता हूं। वो तकलीफ यह है कि अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उनमें छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जिस तरह का हालात बने थे, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को बीजेपी का दलाल कह रही थी, एजेंट कह रही थी। कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के लिए अपमानित करने वाले शब्द अपनाए कि बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं। यहां तक कह दिया अजय राय साहब ने कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। सुना होगा आप लोगों ने। उसके अखिलेश जी ने और आम आदमी ने कांग्रेस को बीजेपी का एजेंट कहा और उसके बाद भी इनका अलायंस हो गया। ठीक है, अब कुछ तो मजबूरी रही होगी। अखिलेश जी ने आरएलडी को साथ में लिया, चुनाव में यूपी में उसको सीटें दी, उनको जिताया, सुहेल देव राजभर वाली पार्टी को जिताया और उसके बाद वो दोनों लोग चले गए बीजेपी में। कोई शिकायत किसी को नहीं है। सारी शिकायत जनाब असद ओवैसी साहब से, जो गारंटी से बीजेपी में जा रहे हैं, जिनकी यकीन से कहा जा सकता है कि ये कभी भी फायदे के लिए पलट जाएंगे, उनसे आपको शिकायत नहीं है। सारी शिकायत असद ओवैसी साहब से। ठीक है, मैं आपने क्योंकि बड़ा पॉइंटेड बात रखी है, मैं सुनील यादव से प्रतिक्रिया ले लेता हूं, फिर मैं आप और बीजेपी के ऊपर आऊंगा। ओके, सुनील यादव जी, योर रिस्पॉन्ड टू आसिम वकार। जी अमीश जी, मजबूरी क्या रही कि गाली देने वाले को गले लगाना पड़ा? देखिए अमीश भाई, नहीं, मैं क्योंकि आपकी मैंने ओपनिंग भी देखी, सुना भी, आप जो गणित समझा रहे थे देश को कि किसको कितने परसेंटेज है, मैं आपके कार्यक्रम में आपसे अनुरोध कर रहा हूं और पूरे देश से अनुरोध कर रहा हूं। राजनीति मैथमेटिक्स नहीं है। ये अगर आंकड़े अगर आपके मैं आज मान लूं तो फिर भारतीय जनता पार्टी 2014 में कैसे जीत के आई? 14 से पहले क्या था? भारतीय जनता पार्टी किन राज्यों में कितने परसेंटेज थी? इसी उत्तर प्रदेश में उसका प्रतिशत क्या था? राजनीति केमिस्ट्री है, राजनीति। लेकिन केमिस्ट्री तो ट्राई करिए आपने सपा बसपा के साथ, आरएलडी के साथ आपने केमिस्ट्री ट्राई करी, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। कई बार फॉर्मूला सेम होता है लेकिन जनता रिजल्ट दूसरा दे देती है। तो आपने ट्राई करी सपा बसपा के साथ। अब पॉइंट ये है जो असीम वकार ने बात बोली है, उसका जवाब। असीम भाई ने जो सवाल कहा, उन्होंने एक बात अच्छी कही कि हमने राष्ट्रीय लोक दल की मदद की, वो छोड़ गए, राजभर जी की मदद की, वो छोड़ गए। तो इसका मतलब एक बात तो साफ है ना कि समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सबके साथ वफा किया है, सबके साथ सहयोग किया है, सबका सम्मान रखा है, किसी को कभी निराश नहीं किया। और जो बात उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अपमान हो गया, आपने कहा कुछ तो मजबूरी रही होगी। हाँ, स्वाभाविक है, मजबूरी है। जब सवाल देश को बचाने का हो, सवाल संविधान को बचाने का हो, लोकतंत्र को बचाने का हो, देश की सीमाओं को बचाने का हो, देश की संसद को बचाने का हो, देश के सरकारी संस्थानों को बचाने का हो और मीडिया को भी बचाने का हो, तो स्वाभाविक है हम समझौता करेंगे।
सारा लड़ाई जिम्मा आपने लड़ेंगे, अपने कंधों पर ले लिया है, देश बाकी की किसी और पे जो भी संस्कृति छोड़िए। सभ्यता ओके, जो असीम वकार समाज शार्प का रिप्लाई। सामाजिक ताना बाना जी जी है, जी 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 असीम वकार शार्प उसको रिप्लाई, बचाने शार्प के लिए रिप्लाई। हम लड़ेंगे। जी शार्प रिप्लाई। ना देखिए, मैंने अपनी बात पूरी जिम्मेदारी से रखी। जो लोग बीजेपी में चले गए, जो 5%, 6%, 4%, 8% वाले लोग थे, जो बीजेपी में गए हैं, उन पर आज भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के भाई जनाब सुनील यादव जी से गुजारिश कर रहा हूं कि हम 20% के वोटर हैं उत्तर प्रदेश में। अब हम मतलब सबसे बड़ा मुसलमान, आंकड़ा हमारा है, सबसे बड़ी हम मतलब मुसलमान। यस, हम मुसलमान की बात कर रहे हैं, हम मुसलमान की बात कर रहे हैं। तो अगर हम आपसे कोई बात रखते हैं, या हम आपसे कुछ इल्तिजा करते हैं, या हम आपसे कुछ हिस्से की बात करते हैं, तो फौरन हमको पलट के गाली मिलती है कि बीजेपी के एजेंट, जबकि हमारी गारंटी है कि हम आज तक नहीं गए। ठीक है, सुनील यादव शार्प रिप्लाई। बहुत बड़ी खबर आ रही है, सुनील यादव शार्प रिप्लाई। 30 सेकंड, 30 सेकंड, एक सेकंड, समय में बस समय सीमित है। सुनील यादव शार्प रिप्लाई। जी 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 देखिए अमित भाई, आपने एक गाली देने वाले को तो रख लिया, इन्होंने तो गाली भी नहीं दी आपको। नहीं नहीं नहीं, हम तो पीडीए की बात कर रहे हैं ना। पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, और जिस मुसलमान की बात वकार साहब कर रहे हैं वो 95% समाजवादी पार्टी के साथ है। और ना भरोसा हो 2022 के आंकड़े उठा के देख लीजिए। अब जो पीडीए है, जो पिछड़े लोग थे, जो दलित थे, वो सब एक हो गए हैं। तो वकार साहब आप परेशान मत होइए, हम इस देश को भाजपा से निजात दिलाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी